एपिसोड 3। परछाइयों का शिकारी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। कबीर बसु आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अपने ही झिलमिलाते अक्स पर टिकी थीं। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं रहा था, वह दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था। एक वह दुनिया जहां सब कुछ सामान्य दिखता था और दूसरी जहां अदृश्य परछाइयां हर पल उसे देख रही थीं। उस रात की फुसफुसाहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अब तुम हमारे हो। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कबीर ने अपनी रिसर्च जारी रखी और उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। पिछले कुछ महीनों में जो भी रहस्यमयी मौतें हुई थीं, उनमें एक अजीब समानता थी। हर शिकार ने मरने से पहले किसी अदृश्य चीज को देखने की बात कही थी। कुछ गवाहों ने यह भी बताया था कि मरने से ठीक पहले पीड़ित लोग आईने के सामने खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे, जैसे कोई उन्हें दिखाई दे रहा हो। यह सुनकर कबीर के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। क्या यह वही छाया थी जिसे उसने देखा था? और अगर हाँ, तो वह लोगों को क्यों मार रही थी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कबीर ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपनी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके उस दूसरी दुनिया में और गहराई तक जाने की कोशिश करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर फिर से हवा में घुलने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वह अदृश्य हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया बदल रही है। आवाजें धीमी पड़ गईं, रंग फीके हो गए और हर चीज पर एक अजीब सा धुंधलापन छा गया। वह अब सिर्फ अदृश्य नहीं था, वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा था। उसी पल उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने वही काली छाया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उसमें कोई अंत ही न हो। उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और एक ठंडी गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कबीर, तुम शिकार नहीं हो, तुम दरवाजा हो। कबीर के दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह गूंजी। दरवाजा? इसका क्या मतलब था? इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, छाया ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही वह हाथ उसके करीब आया, कबीर को अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक उसके दिमाग में कुछ झलकियां उभरने लगीं। लोग चीख रहे थे, आईने टूट रहे थे और वह छाया हर जगह मौजूद थी, हर शिकार के सामने। कबीर घबराकर पीछे हट गया और पूरी ताकत से अपनी चेतना को वापस खींच लिया। एक झटके में वह फिर से अपनी सामान्य दुनिया में लौट आया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब सब कुछ साफ होने लगा था। वह छाया सिर्फ लोगों को मार नहीं रही थी, वह उन्हें किसी वजह से चुन रही थी। और कबीर वह इस पूरी घटना का हिस्सा बन चुका था। शायद उस हवेली का आईना एक कैद खाना था और कबीर के कारण वह छाया अब आजाद हो चुकी थी। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि वह छाया कबीर को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, एक ऐसा रास्ता जिससे वह पूरी तरह इस दुनिया में आ सके। कबीर ने तुरंत फैसला लिया कि उसे इस रहस्य का अंत करना होगा, वरना और लोग मरते रहेंगे। उसने अपनी सारी जानकारी इकट्ठा की और उस हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उसी तांत्रिक की थी जिसने उस आईने को बनाया था। डायरी में लिखा था कि वह आईना एक सील था, एक ऐसी मुहर जो उस छाया जैसी खतरनाक आत्माओं को दूसरी दुनिया में कैद रखती थी। लेकिन उस मुहर को बनाए रखने के लिए एक रक्षक की जरूरत होती थी, एक ऐसा इंसान जो दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रख सके। कबीर की सांसें रुक सी गईं। अब उसे समझ आ गया था, वह सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं था, उसे चुना गया था। लेकिन क्या वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार था? जैसे ही उसने यह सोचा, कमरे की लाइट्स अचानक झिलमिलाने लगी। आईने में उसका अक्स फिर से धुंधला होने लगा और धीरे धीरे उसी आईने में वह काली छाया फिर से उभरने लगी।
इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजा खुल चुका है, कब अब इसे बंद करने की कीमत बहुत भारी होगी।